न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है शाम की खबरों में। आगे बढ़ने से पहले डालते हैं नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। नागपुर में ऑपरेशन सिंदूर के तहत ड्रग्स विरोधी जन जागृति रैली का आयोजन। आशा व गठ प्रवर्तक कर्मचारी यूनियन की मांग, जनवरी से लंबित मानधन तत्काल दे, 60 वर्ष की आयु सीमा हो रद्द। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की विशेष प्रकट मुलाकात, आज वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर उदय निरुटकर लेंगे साक्षात्कार। अब खबरें विस्तार के साथ। नागपुर शहर पुलिस की ओर से ऑपरेशन थंडर अभियान के अंतर्गत ड्रग्स और नशा विरोधी जन जागृति रैली व पथनाट्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 20 जून से 26 जून 2025 तक प्रतिदिन सायंकाल 5 बजे से 9 बजे तक चलेगा। इसका मुख्य आयोजन स्थल ई नाइक तालाब हनुमान मंदिर के पास 5 पावली नागपुर में रखा गया है। इस रैली और जन जागृति अभियान का उद्देश्य युवाओं और नागरिकों में अमली पदार्थों के दुष्परिणामों को लेकर जागरूकता फैलाना है। जो बांग्लादेश नाइक तालाब 5 पावली एरिया का सेंसिटिव एरिया समझा जाता है, इस एरिया में मैं जब आया उस दिन इलीगल दारू और कुछ गांजा ऐसे बेचने वाले की मालूमात थी। करीबन वो भी जन लोगों के मदद से करीबन बंद हुआ है। जो कुछ भी लफी चोरी जो चलता है उसको सब अपने ड्रग्स मुक्त करना है। माननीय पुलिस आयुक्त श्री सिंघल साहब इनके नेतृत्व में कौन से भी हालत में धंधे करने वाले इलीगल और पीने वाले इनको कोई बख्शा नहीं जाता है। इस उद्देश्य से अपन ये पहले कड़क कार्रवाई से पहले इनको जनजागृति करना है, कैसा करना है। लोक प्रतिनिधि को क्या एक संदेश दिए तुमने आज यहाँ? ये अभी जब जहाँ बैठे हैं वो मैदान है, बैठे मैदान, तो ये उनकी सोच एकदम स्ट्रांग है, उसी हिसाब से उनकी शरीर भी स्ट्रांग है। उसी पद्धति से बाकी जो जनता है आजू बाजू के रहने वाले नाइक तालाब के या 5 पावली एरिया के, उनकी सभी की आरोग्य अच्छा रहना चाहिए। इसलिए हमारे पहल है कौन से भी हालत में ये नशे से दूर रहना चाहिए, मैदान से नज़दीक जुड़ना चाहिए। वही उद्देश्य हम ये सब मुहिम चलाया जा रहा है। अभ्यास करून स्वतः काहीतरी घडण्यासाठी आज अनेक लोक स्पोर्ट्समधून पण चांगलं करिअर करत आहेत। आता जसं की तुमच्यामध्ये पण खेळाडू वृत्ती आहे, त्यातून पण तुम्ही काहीतरी एक नवीन करिअर करू शकता। त्यासाठी आपण ह्या आठवड्यामध्ये माननीय CP सरांच्या संदर्भात मॅचेस असं पण आपण या आठवड्यामध्ये अरेंज केलेलं आहे। तसंच निबंध स्पर्धा, पोस्टर कॉम्पिटिशन किंवा रील्सच्या स्पर्धा या विषयाच्या अनुषंगाने पर्टिक्युलरली अरेंज केलेल्या आहेत। तसंच विविध पथनाट्य असतील, रॅली करणे, अशा विविध ठिकाणी जाऊन प्रबोधन करणे। तर सर्वांना हीच एक पुन्हा या निमित्ताने एक सांगायचं आहे की तुम्ही तुमचं करिअर आणि स्वतःचं आयुष्य चांगल्या पद्धतीने घडण्याचं आणि स्वतःला जास्त दिवस जगायचं असेल, जर आपण आयुष्य जास्त काळाचं नाही, आपण बरेच असे एक्झाम्पल बघतो, तर स्वतःचं सदृढ आयुष्य घडवण्यासाठी स्वतःच्या आईवडिलांसाठी, स्वतःच्या समाजासाठी आणि स्वतःच्या देशासाठी सर्वात प्रथम स्वतःसाठी काहीतरी करण्याची ही तुमची संधी आहे। हे तुमचं वय आहे आणि आत्ताच तुम्ही हे करू शकता। एवढं दिनेकर सरांशी आणि इतर सर्व मान्यवरांचे आभार मानते। इथं सर्व अरेंजमेंट केली आमचे वपोनी 5 पावली, राहुल, हरीश हे आमचे खुपिया आणि इतर सर्व स्टाफ, या सर्वांचे आभार की त्यांनी घेतली। ते पण या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित राहिले, त्यांचे मी आभार मानतो, स्वागत करतो। या ठिकाणी प्रास्ताविक जे उद्देश काय आहे ह्या कार्यक्रम घेण्याच्या मागे, तर माननीय ACP मॅडम आपल्याला सर्वांना मार्गदर्शन 26 जूनला आंतरराष्ट्रीय नशाविरोधी दिन साजरा केला जातो। तर त्यानिमित्ताने माननीय पोलीस आयुक्त सरांच्या संकल्पनेतून 20 जून ते 26 जून याच्यामध्ये साजरा करत आहोत। आपण जे नशाविरोधी आपण केसेस करतो, पकडतो, म्हणजे केसेस करतो, आरोपींना अरेस्ट करतो, मुद्देमाल जप्त करतो। जसं की आता आपण मागच्या 1 वर्षामध्ये 8 कोटींचा मुद्देमाल जप्त केलेला आहे, पण हा प्रकार आपल्याला थांबताना दिसत नाहीये। रोज नवीन किंवा इतर कुठले चरस, गांजा, ड्रग्सचे जे प्रकार आहेत तर ते तरुण वर्गामध्ये जास्त वाढताना दिसत आहेत। शाळांमध्ये, कॉलेजमध्ये त्यांना होत आहेत किंवा कुणीतरी अशी व्यक्ती येते की सुरुवातीला फक्त टेस्ट करून हे असे फुकटमध्ये देऊन परत लत लावणे। आता आम्ही इथे बऱ्याचदा येतो किंवा बिनेकर सरांशी पण आमची बऱ्याचदा भेट होते।
हा इथं येण्याचं मुख्य कारण म्हणजे की हे तरी लाठीकाठी शिकणे किंवा स्वसंरक्षणाचे धडे इथे दिले जातात त्यांना. तर हे याचं एक्झाम्पल आपण म्हणजे की हे अशा प्रकारे विद्यार्थ्यांमध्ये आपण काहीतरी वेगळे गुण निर्माण केले पाहिजेत, वेगळे त्यांना धडे दिले पाहिजेत, ज्याच्यातून त्यांचा शारीरिक व्यायाम देखील होतो. तसेच त्यात आणि एक आपली जी जुनी जी एक लढण्याची जी एक वेगळी कला होती ते आपण कुठेतरी जोपासतोय. तर आणि यांचा आदर्श इतर मुलांनी घ्यावा हा एक उद्देश होता आज इथे येण्याचा. तर जसं आपण बघतो की कुठेतरी ड्रग्सच्या विळख्यामध्ये मुलं अडकतात आणि नंतर त्यांचे बऱ्याचदा त्यांचे पालक वगैरे भेटतात की आमच्या मुलाला नशेची लत लागलेली आहे, तो गांजा पिऊन असतो किंवा कुठलंही तर सुरुवात करणं गरजेचं आहे. फक्त पोलिसांनी कारवाया करतेच सर्व पालकांमध्ये. त्यामुळे वस्तीमध्ये हा प्रोग्राम घेण्याचा हा मेन उद्देश होता की पालकांमध्ये पण याबद्दल जागृती निर्माण झाली पाहिजे की आपण आपले वस्तीतले लोक आहे, आपल्या वस्तीतले लोक आपल्याला प्रामुख्याने उपस्थित झालेले माननीय राऊत साहेब पाचपावली पोलीस स्टेशन, तसेच ताई लकडगंज पोलीस ACP ताई यांनी आपल्याला खूप चांगलं मार्गदर्शन केलं. आणि मार्गदर्शन याच्यासाठी केले की ह्या बसणारी पिढी आताच 5-10 मिनिटापूर्वी माननीय मोदीजींचे 11 साल हा कार्यक्रमातून आम्ही इथे पोहोचलो. तो कार्यक्रम सुरू होता आणि आम्हाला मेसेज आला की इथे कार्यक्रम आहे तर तुम्ही या, म्हणून आम्ही इथे पोहोचलो. संकल्प केला आणि आपला भारत विश्वगुरु बनण्याच्या दिशेने जात आहे. आणि म्हणूनच या विश्वगुरु संकल्पनेतून आपल्या भारताचे जे भविष्य आहे, माझ्यासमोर बसलेले जे बालक बालिका आहे, खरं तर हे भविष्य आहे. आणि विश्वगुरु बनणार तर त्या विश्वगुरुतले जे भविष्य आहे, जे बालक बालिका घडणार आहे, ते कसे असायला पाहिजे याच दृष्टीने हा प्रयत्न आहे खरं तर. आणि मी आयोजकांना, माननीय पोलीस आयुक्तांना आणि सर्व पोलीस स्टाफच्या आणि इथे जे कार्यक्रम आयोजित केलं त्यांना प्रथम शुभेच्छा देते की एवढा चांगला कार्यक्रम आणि आमच्यासाठी, त्यांच्यासाठी नव्हे तर आमच्यासाठी, आमच्या पालकांसाठी त्यांनी मार्गदर्शन देण्याचं हे जे ध्येय घेतलं, हा जो विडा उचललेला आहे, खरोखर त्यांचं मी अभिनंदन करते. आणि त्यांनी उचललेलं पाऊल, खरं तर पोलीस जे आहे आपल्यासाठी सक्षम असतात, पोलीस आपल्यासाठी तत्पर असतात, पण पोलिसांना मदत करण्याची चांगल्या लोकांची सुद्धा गरज असते. चांगल्या लोकांनी त्यांना मदत केली तर आपला वार्ड चांगला होईल, आपला राष्ट्र चांगला होईल, आपला देश चांगला होईल. आणि या दिशेने खरं तर त्यांचं पाऊल आहे आणि याच दिशेने हे पाऊल उचललेलं आहे. त्यांनी अनेक कार्यक्रम आता पुढे घेणार आहे हे सुद्धा सांगितलेलं आहे. आणि मी त्यांना आपल्याकडून शाश्वती देते की जेवढे कार्यक्रम तुम्ही द्याल आमच्या सगळ्या नागरिकांचे, आमच्या इथले नागरिक सगळे जागृत आहे. असं नाही आहे की नागरिकांना काही म्हणजे कधी कधी आम्ही जेव्हा बाहेर जातो तेव्हा कळते की तुमचं ते नाईकवाडी, त्या नाईकवाडीमध्ये असं होतं, त्या नाईकवाडीमध्ये असं चालतं. हे जे आपण ऐकतो खरोखर वाईट वाटते, पण मला त्याचं दुःखही वाटते. नाईकवाडीमध्ये चांगले चांगले मोठे पदाधिकारी होऊन गेले, चांगले चांगले मोठे अधिकारी पण होऊन गेले. आमच्याकडे शिकणारे मुलं सुद्धा आहे. असं नाही की मुलं नुसते बांधारेच आहे म्हणून. आणि खेळामधूनही चांगला, शिक्षणामधूनही चांगले घडलेले अधिकारी सुद्धा आमच्या नाईकवाडीमधून बनून गेलेले आहे. आणि मी प्रत्येक नागरिकांना, माझ्या मातृशक्तींना म्हणते की आपल्याला गरज आहे आपल्या घरी. आमचा मुलगा काय करतोय, आमची मुलगी काय करते आहे आणि त्यांचे मित्र कोणते, हे खरं म्हणजे इथून सुरुवात करायची आहे. आणि सोबत आपल्या सोबतीला पाचपावली पोलीस स्टेशन नेहमी सोबत असते. काही झालं तरी ते आपल्याला मदत करतात आणि आमचा वार्ड चांगला राहावा, माझे मुलं चांगले राहावे. और अब अगली खबर, नागपुर जिले की आशा व गट प्रवर्तक कर्मचारी यूनियन CITU ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य केंद्र ने कार्यरत आशा और गट प्रवर्तक महिलाओं के साथ किए जा रहे अन्याय के खिलाफ आज पत्र परिषद आयोजित किया। पत्र परिषद का मुख्य उद्देश्य ये था कि जनवरी 2025 से लंबित केंद्र सरकार का मानधन और मार्च 2025 से रुका हुआ राज्य सरकार का मानधन तुरंत जारी किया जाए। यूनियन का कहना है कि न तो जिला प्रशासन न ही राज्य सरकार इस मुद्दे पर कोई ठोस जवाब दे रही है, जिससे हजारों आशा वर्कर्स और उनके परिवारों पर आर्थिक तंगी और भूखमरी की नौबत आ गई है।
करू सुरू. आज़ाद समाज पार्टी के रैली का बता दो. कांशीराम आज़ाद समाज पार्टी का ये जो कार्यक्रम है, कार्यकर्ता सम्मेलन है, उसी के तत्पश्चात 26 तारीख को राजश्री शाहू महाराज जी के जयंती के उपलक्ष्य में इंदौरा चौक से मेडिकल चौक तक भव्य रैली का आयोजन किया गया है। और इस आयोजन में कम से कम बाइक रैली में कम से कम 200 से ऊपर बाइक रहने वाली है। और ये बड़े ताकत से हम लोग आज़ाद समाज पार्टी पूरे शहर अम्बेडकरी चळवळ में आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से लोग आ रहे हैं? नागपुर से सभी विधानसभा से, नागपुर जिले की सभी विधानसभा से कार्यकर्ता आने वाले हैं। सर, आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम जी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम ये बताना चाहते हैं कि नागपुर में 22 जून को छत्रपति शाहू महाराज की जो जयंती है 26 जून को, उसके उपलक्ष्य में हमने एक नागपुर में भव्य विदर्भ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन रखे हैं। साथ ही में जो यूपीएससी, एमपीएससी और 10th और 12th में जो स्टूडेंट एक अच्छे मार्क्स से पास हो गए, उनका भी सत्कार रखे। उसी प्रकार जो विविध क्षेत्र में हमको जो मान्यवर मिले, उस मान्यवर का भी एक सत्कार रखे है। और इस माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी हमारी ये मूवमेंट जो है, बहुजनों की मूवमेंट है, फुले शाहू कांशीराम जी की मूवमेंट है, ये मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग एक संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग गांव खेड़े में जाके हमारे ऊपर जो अन्याय अत्याचार होता है, हमको न्याय नहीं मिलता है। आज हाल ही में देखिए, जो अनुसूचित जाति का जो निधि है, वो हमारे अजीत दादा जो मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, बहुत होशियार मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, वो उप मुख्यमंत्री ने हमारा निधि पूरा डाइवर्ट करके उनकी जो लाड़की बहन योजना है, जो जनरल योजना है, उस जनरल योजना को नहीं देना चाहिए। ये घटने के जो 46 कलम है, उसका उल्लंघन है। जो भी निधि है बैकवर्ड के उत्थान के लिए, वो निधि उन्होंने जनरल योजना के लिए डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। उन्होंने एससी का भी किया और एसटी का भी किया। इसका हम उप मुख्यमंत्री का निषेध करते हैं। वो होशियार है, बट ये हमारे ऊपर ज़्यादा जुल्म करता है। उस जुल्म के खिलाफ ही हमको भाई चंद्रशेखर जैसे नेतृत्व मिले हैं। अब हम उनके माध्यम से संघर्ष करेंगे। ये कार्यक्रम का होने वाला है, कितने बजे होना है? ये कार्यक्रम है सवेरे 12 बजे से 6 बजे तक है। उसमें जागृति जत्था है, उसके बाद मान्यवरों का मार्गदर्शन और जो भी सत्कार समारंभ है, इस टाइप से करेंगे। कहाँ होने वाला है? झांसी रानी चौक, मोर भवन जो है ना, माहेश्वरी भवन, झांसी रानी चौक, सीताबर्डी, नागपूर। बच्चे विदर्भ पूर्वचे अध्यक्ष आहेत, त्यांच्या डाव्या बाजूला बसलेले आहेत अशोकजी वाघमारे, विदर्भ पूर्वचे उपाध्यक्ष आहेत। माझ्या उजव्या बाजूला बसलेले आहेत बाबा बनसोडजी, विदर्भाचे सचिव आहेत। आणि जे प्रेस नोट वाटत आहेत ते शहर अध्यक्ष पियुषजी घुले आहेत। आपल्या सर्वांना प्रेस नोट आणि पत्रिका देण्यात आलेली आहे, तरी पण मी माझ्या लेवलला ही पत्रिका एकदा प्रेस नोट वाचून दाखवतो, सांगतो। हा ठीक आहे। मग तर मित्रांनो, आझाद समाज पार्टी कांशीरामचा छत्रपती शाहू महाराजांच्या जयंतीचे औचित्य साधून आम्ही एक विदर्भस्तरीय कार्यकर्त्याचं संमेलन ठेवलेलं आहे। आणि त्या संमेलनामध्येच जे नागपुरातील 4 मान्यवर आहेत, विविध क्षेत्रातील, एक मीडिया आहेत, मीडियामधले अमनजी कांबळे आहेत, प्रकाशराव पाटणकर आहेत आणि दुसरे याच्या 4 मान्यवरांचे सत्कार आहेत। त्याचप्रमाणे जे विद्यार्थी UPSC MPSC क्लिअर झाले आहेत, त्यांचेसुद्धा सत्कार आहेत। आणि जे 10वी 12वीमध्ये प्रावीण्य मिळवून चांगल्या टक्क्यांनी उत्तीर्ण झाले, त्यांचासुद्धा एक सत्काराचा आणि विदर्भस्तरीय कार्यकर्त्याचा सत्काराचा एक भव्य कार्यक्रम झांसी राणी चौक, सीताबर्डी, नागपूर येथे 22 तारखेला आयोजित केलेला आहे। त्या कार्यक्रमाला आदरणीय गौरीप्रसादजी उपासक साहेब, केंद्रीय प्रभारी, त्याचप्रमाणे श्री रुपेशजी बागेश्वर, महाराष्ट्राचे प्रभारी,
त्याचप्रमाणे श्री मनीषजी साठे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष आणि इतर मान्यवर मंडळी मार्गदर्शन करणार आहेत. करिता या आझाद समाज पार्टीला मजबूत करण्याकरिता तन धनाने सर्वांनी उपस्थित राहावे आणि सहकार्य करावे एवढीच मी या प्रसंगी विनंती करतो. आपण हे प्रायोगिक तत्वावर आणि एक प्रातिनिधिक स्वरूपाचे 4 मान्यवर आम्ही निवडले आहे. भविष्यात आपण सर्व पत्रकारांचा सुद्धा तर त्या अशा मान्यवराचा आम्ही एक निवडले. ठीक आहे, आमच्यामध्ये आणखी काही निवडायची राहून गेली असेल तर भविष्यात आपण निवडू त्यांना. और अब अगली खबर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की विशेष प्रकट मुलाकात। आज वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर उदय निरुटकर लेंगे साक्षात्कार। भारतीय जनता पार्टी नागपुर महानगर की ओर से आज शनिवार 21 जून 2025 को दोपहर 12 बजे नागपुर के सुरेश भट्ट सभागृह रेशमबाग में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी की प्रकट मुलाकात आयोजित की जाएंगी। ये संवाद वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर उदय निरुटकर द्वारा लिया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित है, जिस दौरान केंद्र सरकार की नीतियों, आर्थिक बदलावों और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में आई वृद्धि पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। साथ ही विकसित भारत की दिशा में अब तक किए गए कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा। के साथ और नागपुर के केंद्रीय कारावास में थे, आज उन सबका जब स्मरण करते हैं तो देश की लोगों को अभिमान भी है। और आज जो संविधान को पार्टी ने संविधान को कैसे कुचला, संविधान का कैसे उन्होंने शोषण किया एक प्रकार से, इसका भी ये जीता जागता उदाहरण आपातकाल रहा है। और इसके इस संदर्भ में अध्यक्ष दयाशंकर जी रखेंगे इसी संदर्भ में प्रमुखता से नागपुर महानगर के सम्माननीय अध्यक्ष दयाशंकर जी तिवारी ये उपस्थित हैं। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष प्राध्यापक संजय जी भेंडे ये यहाँ उपस्थित हैं। उसी के साथ साथ हमारे ज्येष्ठ और पूर्व महापौर ज्येष्ठ नेता प्राध्यापक अनिल जी सोले ये भी यहाँ उपस्थित हैं। डॉक्टर मिलिंद जी माने पूर्व आमदार ये भी उपस्थित हैं। यहाँ पर पूर्व महापौर अर्चनाताई देहनकर, हमारे नागपुर शहर की महामंत्री अश्विनी जिस्कार, पूर्व महामंत्री ज्येष्ठ नगर सेवक संजय जी बंगाले, और आपातकाल में जिन्होंने सत्याग्रह चला ऐसे कुछ लोगों को हमने यहाँ निमंत्रित किया था, उसमें से अजय जी सरोडकर ये भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मित्रों, हम सब लोगों को मालूम है कि आज से 50 वर्ष पूर्व दिसंबर 1975 में आपातकाल का एक ऐसा दौर हमने देखा जिस दौर में पूरा देश हिटलर शाही की भूमिका में देश के तत्कालीन पंतप्रधान स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी गांधी इन्होंने संविधान को कुचलते हुए, लोकशाही को दबाते हुए अपनी हुकुमशाही को और अपने पद को कायम रखने के लिए उच्च न्यायालय दिए हुए निर्णय की अवहेलना करके अपनी कुर्सी कैसे बनी रहेगी, इस भूमिका से आपातकाल लगाया, जिसके बारे में आप सब लोगों को यथोचित जानकारी है। इस समय देश के सारे विरोधी पार्टी के नेता स्वर्गीय जयप्रकाश जी नारायण हो, चौधरी चरण सिंह जी हों, अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, या तत्कालीन सारे उस समय के विरोधी पार्टी के नेताओं को जेल में भर दिया गया और देश भर के अंदर रातों रात यादियां बनाकर लोगों को मिसा कायदे के अंतर्गत रखा गया। कई संगठनों पर बंदी लगाई और इन सारी बातों से देश को एक ऐसे इसमें झकझोर कर रख दिया कि लोग विद्रोह की भूमिका में आए और उसके बाद सत्ता के साथ एक संघर्ष शुरू हुआ और उसमें केवल मिसाबंदी में ही नहीं तो सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह करके युवकों ने टोलियों के साथ
महिलाओं ने टोलियों के साथ सत्याग्रह किया। काफ़ी दिन उन्होंने केंद्रीय कारावास में सत्याग्रह का आंदोलन पूर्ण किया और ऐसे दमन चक्र के 50 वर्ष आने वाले 25 जून को पूरे हो गए हैं। और इस निमित्त से जिन आंदोलनकारियों ने सत्याग्रह किया, जो मीसाबंदी गए, जिन्होंने भूमिगत रहकर काम किया और सरकार के तत्कालीन सरकार के विरोध में वातावरण देश भर में तैयार किया और अंततः सबको 18 महीने 19 महीने के बाद उनको सरकार को छोड़ना पड़ा। ये लंबा कारावास स्वतंत्रता आंदोलन के बाद का देश का सबसे बड़ा ऐसा आंदोलन रहा है और इस आंदोलन की भूमिका को और आपातकाल के बुरे काल को 50 साल पूरे हुए हैं और निमित्त देश भर में वंदन अभिनंदन समारोह का जगह जगह आयोजन किया गया है। उसी में से एक आयोजन नागपुर में होने जा रहा है। इस आंदोलन की भूमिका, इस आंदोलन में हम क्या करेंगे, इस आंदोलन में जो सहभागी थे उनका, इसकी संपूर्ण माहिती अपने नागपुर महानगर के अध्यक्ष, इस कार्यक्रम के जो मुख्य संयोजक हैं दयाशंकर जी तिवारी आपको देंगे। मैं केवल इतना ही बताना चाहता हूँ कि मैं भी उस सत्याग्रहियों में के एक जत्थे का नेतृत्व मैंने भी किया। 44-45 दिन मैंने उसको 50 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और उस निमित्त भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण राष्ट्र में उस 50 वर्ष के पूर्व जो कुछ घटा था उसे वर्तमान पीढ़ी को भी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए आपातकाल के 50 वर्ष के कार्यकाल को मना रही है और उसे लोकतंत्र हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। नागपुर शहर में उसी श्रृंखला में 25 तारीख की शाम को 5 बजे वनामती के ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उस कार्यक्रम का नाम लोकतंत्र सेनानी स्वागत वंदन अभिनंदन समारोह करके रखा है। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में श्री विनय जी सहस्त्रबुद्धे, जो रामभाऊ माड़गी प्रबोधनी के सर्वे सर्वा है, कहने में अतिशयोक्ति नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बौद्धिक प्रकोष्ठ को वो विशेषता से ध्यान देते हैं। इसके साथ साथ पूर्व राज्यसभा के सदस्य भी है, वो संबोधित करेंगे। नागपुर उनके आगमन के पश्चात कुछ घरों में, जो हमारे मीसाबंदी परिवार के कुछ घर हैं, उन घरों में प्रत्यक्ष मुलाकात के लिए भी विनय जी जाएंगे। इस प्रकार से कार्यक्रम का नियोजन किया गया है। उस कार्यक्रम में नागपुर शहर में वर्तमान में जो लोग जीवित हैं उस आंदोलन के, उन लोकतंत्र सेनानियों को उस कार्यक्रम में घर से वहाँ तक लाने ले जाने की व्यवस्था ये स्थानीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से की गई है। जिनका स्वास्थ्य आने लायक है उन्हें उस कार्यक्रम तक उपस्थिति दर्ज कराने का निवेदन व्यक्तिगत तौर पर उनके घर घर जाकर के किया है। और जिन परिवारों में निधन हो गया है उन परिवारों की, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, इनको बुला करके उनका सत्कार करना, इस प्रकार का नियोजन उस कार्यक्रम में किया गया है। इस संपूर्ण आयोजन में जब हमने प्राथमिक बैठक ली तो सभी लोकतंत्र सेनानियों का ऐसा मनोगत था कि यह जो पेंशन है, इस पेंशन में वृद्धि होनी चाहिए। साथ ही साथ में जिस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को एक प्रमाण पत्र भारत सरकार के तरफ से मिलता है, उसी प्रकार का एक प्रमाण पत्र महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से लोकतंत्र सेनानियों को भी मिलना चाहिए। इन लोकतंत्र सेनानियों की बात हमने माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उन तक पहुंचाई। 17 तारीख के कैबिनेट में उस मानधन को दुगना करने का निर्णय आदरणीय देवेंद्र जी ने लिया और साथ ही साथ में प्रशासकीय यंत्रणा के माध्यम से इन सबके घर तक वह सर्टिफिकेट पहुंचे कलेक्टर के माध्यम से, इस प्रकार का निर्देश भी उन्होंने दिया है। यह कार्यक्रम चूँकि एक राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम है, इसलिए इसमें वो सर्टिफिकेट नहीं बांट सकते,
इसलिए कलेक्टर के माध्यम से सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी आदरणीय देवेंद्र जी ने आदेश से निर्देशित करके की है। आप सभी के जानकारी के लिए कि उस समय का जो कार्यकाल था, उस समय के कार्यकाल में इमरजेंसी तो देश की प्रधानमंत्री होने के कारण श्रीमती इंदिरा जी ने लगाई थी, लेकिन उसके पश्चात इंदिरा जी के जो सुपुत्र थे जिनका नाम संजय गांधी था, और संजय गांधी के साथ उस समय की जो उनकी नौजवानों की टीम थी, उन्होंने मिलकर के जिस प्रकार का आतंक पूरे देश में फैलाया था, उसके कारण बहुत बड़ी संख्या में विद्रोह का वातावरण राष्ट्र में बना था। और उसी की परिणति थी कि 1977 में पहली बार आज़ादी के बाद कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और गैर कांग्रेसी संपूर्ण सत्ता भारतवर्ष में स्थापित हुई। अनावश्यक रूप से लोगों की नसबंदी करा देना, जिनका विवाह नहीं हुआ उनकी भी नसबंदी करा देना, जो सिंगर कांग्रेस के अधिवेशन में गाना नहीं गाता है आकाशवाणी से उसका गाना बंद प्रसारण बंद करवा देना, इस प्रकार के अनेक ऐसे कार्य जो सत्ता पर रहते हुए नहीं करने चाहिए, ऐसे सारे के सारे कार्य संजय जी के नेतृत्व में उनके युवा ब्रिगेड ने करी थी। और इस सब की परिणति ही सत्ता परिवर्तन के रूप में मिली थी। उस समय अनेक परिवार पूर्ण रूप से उद्ध्वस्त हो गए। मैं आदरणीय राजेंद्र पुरोहित जी से मिलने के लिए गया था। उन्होंने बताया कि उनके प्रेस में एक सज्जन थे जो एमपीईबी के समय में, एमपीईबी से भी पहले नागपुर इलेक्ट्रिक कंपनी जब नागपुर को, उसको 50 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, और उस निमित्त भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण राष्ट्र में उस 50 वर्ष के पूर्व जो कुछ घटा था उसे वर्तमान पीढ़ी को भी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए आपातकाल के 50 वर्ष के कार्यकाल को मना रही है और उसे लोकतंत्र हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। नागपुर शहर में उसी श्रृंखला में 25 तारीख की शाम को 5 बजे वनामती के ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उस कार्यक्रम का नाम लोकतंत्र सेनानी स्वागत वंदन अभिनंदन समारोह करके रखा है। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में श्री विनय जी सहस्त्रबुद्धे, जो रामभाऊ माड़गी प्रबोधिनी के सर्वे सर्वा है, कहने में अतिशयोक्ति नहीं। भारतीय जनता पार्टी के बौद्धिक प्रकोष्ठ को वो विशेषता से ध्यान देते हैं। इसके साथ साथ पूर्व राज्यसभा के सदस्य भी है, वो संबोधित करेंगे। नागपुर उनके आगमन के पश्चात कुछ घरों में, जो हमारे मीसाबंदी परिवार के कुछ घर हैं, उन घरों में प्रत्यक्ष मुलाकात के लिए भी विनय जी जाएंगे। इस प्रकार से कार्यक्रम का नियोजन किया गया है। उस कार्यक्रम में नागपुर शहर में वर्तमान में जो लोग जीवित हैं उस आंदोलन के, उन लोकतंत्र सेनानियों को उस कार्यक्रम में घर से वहाँ तक लाने ले जाने की व्यवस्था ये स्थानीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से की गई है। जिनका स्वास्थ्य आने लायक है उन्हें उस कार्यक्रम तक उपस्थिति दर्ज कराने का निवेदन व्यक्तिगत तौर पर उनके घर घर जाकर के किया है। और जिन परिवारों में निधन हो गया है उन परिवारों की, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, इनको बुला करके उनका सत्कार करना, इस प्रकार का नियोजन उस कार्यक्रम में किया गया है। इस संपूर्ण आयोजन में जब हमने प्राथमिक बैठक ली तो सभी लोकतंत्र सेनानियों का ऐसा मनोगत था कि यह जो पेंशन है, इस पेंशन में वृद्धि होनी चाहिए। साथ ही साथ में जिस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को एक प्रमाण पत्र भारत सरकार के तरफ से मिलता है, उसी प्रकार का एक प्रमाण पत्र महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से लोकतंत्र सेनानियों को भी मिलना चाहिए। इन लोकतंत्र सेनानियों की बात हमने माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उन तक पहुंचाई। 17 तारीख के कैबिनेट में उस मानधन को दुगना करने का निर्णय आदरणीय देवेंद्र जी ने लिया और साथ ही साथ में प्रशासकीय यंत्रणा के माध्यम से इन सबके घर तक वह सर्टिफिकेट पहुंचे कलेक्टर के माध्यम से, इस प्रकार का निर्देश भी उन्होंने दिया है। यह कार्यक्रम
चूँकि एक राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम है, इसलिए इसमें वो सर्टिफिकेट नहीं बांट सकते, इसलिए कलेक्टर के माध्यम से सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी आदरणीय देवेंद्र जी ने आदेश से निर्देशित करके की है। आप सभी के जानकारी के लिए कि उस समय का जो कार्यकाल था, उस समय के कार्यकाल में इमरजेंसी तो देश की प्रधानमंत्री होने के कारण श्रीमती इंदिरा जी ने लगाई थी, लेकिन उसके पश्चात इंदिरा जी के जो सुपुत्र थे जिनका नाम संजय गांधी था, और संजय गांधी के साथ उस समय की जो उनकी नौजवानों की टीम थी, उन्होंने मिलकर के जिस प्रकार का आतंक पूरे देश में फैलाया था, उसके कारण बहुत बड़ी संख्या में विद्रोह का वातावरण राष्ट्र में बना था। और उसी की परिणति थी कि 1977 में पहली बार आज़ादी के बाद कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और गैर कांग्रेसी संपूर्ण सत्ता भारतवर्ष में स्थापित हुई। अनावश्यक रूप से लोगों की नसबंदी करा देना, जिनका विवाह नहीं हुआ उनकी भी नसबंदी करा देना, जो सिंगर कांग्रेस के अधिवेशन में गाना नहीं गाता है आकाशवाणी से उसका गाना बंद करवा, प्रसारण बंद करवा देना, इस प्रकार के अनेक ऐसे कार्य जो सत्ता पर रहते हुए नहीं करने चाहिए, ऐसे सारे के सारे कार्य संजय जी के नेतृत्व में उनके युवा ब्रिगेड ने करी थी। और इस सब की परिणति ही सत्ता परिवर्तन के रूप में मिली थी। उस समय अनेक परिवार पूर्ण रूप से उद्ध्वस्त हो गए। मैं आदरणीय राजेंद्र पुरोहित जी से मिलने के लिए गया था। उन्होंने बताया कि उनके प्रेस में एक सज्जन थे जो एमपीईबी के समय में, एमपीईबी से भी पहले नागपुर इलेक्ट्रिक कंपनी जब नागपुर को लेकर के क्या सोचती है, इसलिए एक मॉडल पार्लियामेंट आदर्श संसद का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिला नियोजन की जो नई बिल्डिंग बनी है वहाँ के मीटिंग हॉल में उस कार्यक्रम का आयोजित किया जाएगा। करीब 150 नागपुर के नौजवान बच्चे इमरजेंसी के इस विषय पर उनके क्या मनोगत है और वो क्या अनुभूति करते हैं और उनकी क्या लोकतांत्रिक पद्धति से अपेक्षा है, उसका विश्लेषण करते हैं। तिवारी सर, मेरा एक सवाल या बैठकीला प्रेसर विकासजी कुंभारे देखील उपस्थित इंजीनियर थे और बाद में वो महाराष्ट्र स्थापित होने के बाद महाराष्ट्र में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर करके रिटायर हुए। उनके परिवार में उनको 9 संतानें थी और एमएससीबी वगैरह में पेंशन नहीं मिलती। और ऐसा व्यक्ति जिसने कभी तो भी आनंद मार्गी संस्था को 100 रुपये चंदा दिया था, तो आनंद मार्गी संस्था को 100 रुपये चंदा दिया है, उस रसीद के आधार पर इस व्यक्ति को मीसा में बंद कर दिया गया। और उस परिवार की जो स्थिति हुई, तत्कालीन समय में वो आदरणीय बनवारी लाल जी पुरोहित जी के मित्र थे, क्योंकि बनवारी लाल जी उस समय कांग्रेस में ही थे, लेकिन उसके बावजूद अपने मित्र के परिवार में आई हुई अड़चनों को उन्होंने संभाल करके वह सब कार्य किया। और लोकतंत्र के इस विषय को लेकर के इंदिरा जी ने भले निर्णय लिया हो, लेकिन नीचे के वो जो शक्तिशाली कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, जिनका बैकग्राउंड समाजवाद से था, सोशलिस्ट से था, और पंडित नेहरू जी के सोशलिस्ट की नीति अपनाने के कारण वे कांग्रेस के साथ जुड़ गए थे, उन लोगों में भी बहुत बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं आक्रोश था। उसका उदाहरण नागपुर शहर में ही है। आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के पिताश्री गंगाधरराव जी फडणवीस यह भी मीसाबंदी रहे हैं। मीसा में बंद होने से पहले जब इन्हें गुप्त सूचना मिली कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, तो नागपुर के ही कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जो सोशलिस्ट थे, उनके घर में 7 दिन तक के वो गुप्त रूप से रहे। आपके समक्ष नाम बताने में कोई अड़चन नहीं। एक वरिष्ठ पत्रकार उमेश चौबे जी, जो उनके बहुत अच्छे मित्र थे, दोनों साथ में पार्षद थे, उनके घर में गंगाधर राव रहे। अर्थात यह कांग्रेस और गैर कांग्रेस का विरोध विषय नहीं था, ये लोकतंत्र की हत्या का विषय था। इसलिए जो कांग्रेसी पुरातन काल में सोशलिस्ट थे लेकिन कांग्रेस में शामिल हो गए थे, उन सारे लोगों ने भी इन सब बातों में साथ दिया है करके जयप्रकाश नारायण जी ने इसका नेतृत्व किया। समग्र क्रांति इस आंदोलन का नाम दिया और शायद स्वतंत्रता आंदोलन के बाद का सबसे बड़ा यह आंदोलन था। वह त्रासदी वर्तमान पीढ़ी को पता नहीं है, इसलिए वर्तमान पीढ़ी को पता चलना चाहिए कि जो संविधान की लाल किताब, जिसके ऊपर संविधान लिखा है और अंदर पूरा कोरा है, वो लेकर के देश में घूमते हैं।
तो उनके परिवार ने संविधान के साथ क्या क्या किया। संविधान का इतिहास जब लिखा जाएगा तो संविधान को रक्त रंजित करने का काम सबसे ज़्यादा किसी ने किया तो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। यह प्रतिपादित करने के लिए भी इस कार्यक्रम का आयोजन है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी एक पत्रक निकाल रही है, जिस पत्रक में वह सारे प्रसंग हो गए कि किस किस प्रसंग पर भारत के संविधान का कांग्रेस के कार्यकाल में आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, आदरणीय राजीव गांधी जी, उसके बाद में मनमोहन सिंह जी, नरसिंह राव जी, इनके कार्यकाल में किस प्रकार से संविधान के उधेड़बुन की गई, उसका एक पत्रक भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है, जो हमारे युवा मोर्चा के माध्यम से हमारे नागपुर शहर के विशेषतः स्लम बस्तियों के बीच में जाकर के, विशेषतः उन बस्तियों में जहां हमारे दलित बंधु रहते हैं, आदिवासी बंधु रहते हैं, जिन्हें बार बार संविधान संविधान शब्द से कहीं ना कहीं उनको दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जाती है, उनकी आंखों के सामने असली संविधान की रक्षा किसने करी और संविधान को किसने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, इस इतिहास को पहुंचाने का काम भी इस दिवस के माध्यम से हम सब लोग करने वाले हैं। माननीय विनय जी ने स्वयं आर्टिकल लिखा है इस विषय को लेकर के। वह आर्टिकल भी नागपुर शहर के एक प्रतिष्ठित अखबार ने छापने का निर्णय लिया है। अब वो उसी दिन पता चलना चाहिए, इसलिए मैं अखबार का नाम नहीं लूँगा। माननीय देवेंद्र जी भी एक आर्टिकल लिख रहे हैं, वह भी एक प्रतिष्ठित अखबार में छपेगा। नागपुर शहर में डॉक्टर कुमार शास्त्री जी, जो उस समय मीसाबंदी में भी थे और स्वयं कोरवाल कॉलेज में प्रोफेसर थे, उनका आर्टिकल छप रहा है। आदरणीय नितिन जी गडकरी स्वयं एक आर्टिकल लिख रहे हैं, वो आर्टिकल भी छपेगा। कारण जिन्होंने अपनी अपनी आंखों से उस मंजर को देखा है और जो सचमुच में घटा है उस हकीकत को बयान करने वाले सारे के सारे आर्टिकल हो गए। मैं आपके माध्यम से भी निवेदन करना चाहूँगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आप सभी को वह यादी भेजेंगे, जो यादी में वर्तमान 100 के आसपास नागपुर में निवास करने वाले ये लोकतंत्र सेनानी जिंदा है। वर्तमान पीढ़ी तक वो वेदना, वो पीड़ा और लोकतंत्र की हत्या का वो षड्यंत्र पहुंचना चाहिए। कारण जो आज पैदा हुआ है उसे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं। मैं 63 में पैदा हुआ, 65 में मीसा लगा, मैं केवल 12 साल का था। अर्थात मुझ जैसे व्यक्ति को भी मैं पढ़ने का शौकीन हूँ, इसलिए यह सारी चीज़ों की जानकारी है। अन्यथा वह जानकारी वर्तमान पीढ़ी में नहीं के बराबर है। इसलिए आपके माध्यम से उन लोगों के इंटरव्यू अगर आप लेंगे तो उन लोगों के इंटरव्यू के माध्यम से उस समय की भयावह स्थिति को जो उन्होंने देखा है, भोगा है, उसका विश्लेषण वो करेंगे तो शायद आम जनता तक पहुंचेगी। हम वह यादी आप सबके व्हाट्सएप पर डाल देंगे जो फ़ोन नंबर के साथ है। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि इस लोकतंत्र की हत्या का जो प्रयास किया गया था और जिसमें उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री विफल हुई, कारण भारत की लोक जनता ने आंदोलन खड़ा करके उस षड्यंत्र को समाप्त किया, वह सारा का सारा इतिहास लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसलिए इनके वक्तव्य आप प्रसारित करेंगे, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं। आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, इसलिए आपका विशेष रूप से धन्यवाद। आदरणीय गिरीश जी से मैं निवेदन करूंगा कि इसके आगे अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से होगी, इसी को निमंत्रण समझें और वानामती के कार्यक्रम में शाम को वो वहाँ पर आएँ, ऐसी हमारी उन सभी लोगों से प्रार्थना है। मेरा आपके माध्यम से प्रेस जो प्रिंट मीडिया है उससे भी निवेदन है कि अगर कोई आर्टिकल आपके माध्यम पर पहुंचता है तो उसको योग्य पद्धति से प्रकाशित करें, उसको योग्य सम्मान दें, क्योंकि ये अखबारों को भी उस समय दबाने का, यानी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर भी एक प्रकार का बड़ा अंकुश था। ये आपने भी पढ़ा होगा, आपके भी कहीं कोर्स में आया होगा। तो ये वो एक ऐसा पीरियड था कि जिस काल के अंदर ये सारी घटनाएं हुई, तो उसको अगर समुचित आप अगर स्थान देंगे तो मुझे लगता है कि ये विषय लोगों तक और नई पीढ़ी तक पहुंचेगा। इसमें गुजरात के एक प्राध्यापक ने इस पर पीएचडी भी की है, यानी ये डॉक्टरेट का और अभ्यासक्रम का भी विषय है। ये आप सब लोगों के ध्यान में भी रहे। मैं आपके माध्यम से इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार की अपेक्षा करता हूँ। और दूसरा ऐसा कि एक हमारे प्रदेश की ओर से हमारे जो इस संदर्भ में 11 साल के कार्यक्रम चलेंगे कि हमारा
ये तीसरी टर्म का पहला साल पूरा हुआ। उसके प्रमुख प्राध्यापक अनिल जी सोले हैं, जिनके नेतृत्व में अनेक कार्यक्रम नागपुर में होंगे। और ये आपातकाल के संदर्भ का जो कार्यक्रम है, इसका जो संयोजन हम सब कर रहे हैं, इसमें विदर्भ के अंदर जिलों में हर जगह पर ऐसा कार्यक्रम हो, उसकी प्रदर्शनी लगे, उस समय के कुछ फोटोग्राफ्स जो हैं उन फोटोग्राफ्स की प्रदर्शनी लगे। इसका सारा दायित्व हमारी पूर्व महापौर अर्चना डेहनकर की ओर दिया गया है। ये भी मैं उल्लेख आपके सामने करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना और है, अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से होगी, इसी को निमंत्रण समझें और वानामती के कार्यक्रम में शाम को वो वहाँ पर आएँ, ऐसी हमारी उन सभी लोगों से प्रार्थना है। मेरा आपके माध्यम से प्रेस जो प्रिंट मीडिया है उससे भी निवेदन है कि अगर कोई आर्टिकल आपके माध्यम में पहुँचता है तो उसको योग्य पद्धति से प्रकाशित करें, उसको योग्य सम्मान दें, क्योंकि ये अखबारों को भी उस समय दबाने का, यानी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर भी एक प्रकार का बड़ा अंकुश था। ये आपने भी पढ़ा होगा, आपके भी कहीं कोर्स में आया होगा। तो ये वो एक ऐसा पीरियड था कि जिस काल के अंदर ये सारी घटनाएं हुई, तो उसको अगर समुचित आप अगर स्थान देंगे तो मुझे लगता है कि ये विषय लोगों तक और नई पीढ़ी तक पहुंचेगा। इसमें गुजरात के एक प्राध्यापक ने इस पर पीएचडी भी की है, यानी ये डॉक्टरेट का और अभ्यासक्रम का भी विषय है। ये आप सब लोगों के ध्यान में भी रहे। मैं आपके माध्यम से इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार की अपेक्षा करता हूँ। और दूसरा ऐसा कि एक हमारे प्रदेश की ओर से हमारे जो इस संदर्भ में 11 साल के कार्यक्रम चलेंगे, कि हमारा ये तीसरी टर्म का पहला साल पूरा हुआ। उसके प्रमुख प्राध्यापक अनिल जी सोले हैं, जिनके नेतृत्व में अनेक कार्यक्रम नागपुर में होंगे। और ये आपातकाल के संदर्भ का जो कार्यक्रम है, इसका जो संयोजन हम सब कर रहे हैं, इसमें विदर्भ के अंदर जिलों में हर जगह पर ऐसा कार्यक्रम हो, उसकी प्रदर्शनी लगे, उस समय के कुछ फोटोग्राफ्स जो हैं उन फोटोग्राफ्स की प्रदर्शनी लगे। इसका सारा दायित्व हमारी पूर्व महापौर अर्चना डेहनकर की ओर दिया गया है। ये भी मैं उल्लेख आपके सामने करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना और है, 1975 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी गांधी, इन्होंने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के काले अध्याय को लिखा और पूरे भारत देश में आंतरिक आपातकाल लगा दिया, जिसे मीसा के नाम से जाना गया। उस कार्यकाल में जितने भी राजनीतिक दल के प्रमुख नेता थे, सामाजिक संगठन थे, अखबार थे, सभी के ऊपर में बड़े प्रमाण में शोषण किया गया। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जेल की शिक्षों के अंतर्गत बंद कर दिया गया और विरोध में अगर किसी ने कहा तो उसको नहीं छोड़ेंगे, ये स्थिति में श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही। नागपुर शहर में एक ऐसी संस्था है जिसका नाम हिंदुस्तानी लाल सेना है। जो हिंदुस्तानी लाल सेना आज़ाद हिंद सेना के बाद एकमात्र ऐसी सेना थी जिन्होंने देश की स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। लेकिन 1975 में मीसा बंदी के अंतर्गत उसके संस्थापक मगन लाल जी बागड़ी, जो स्वयं सोशलिस्ट पार्टी से सांसद रहे, जो स्वयं कांग्रेस पार्टी से सांसद रहे, उन्हें भी जेल की शिक्षों में डालने का काम और उस पर प्रतिबंध लगाने का काम इंदिरा जी के नेतृत्व में हुआ। सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, चाहे धार्मिक संगठन, किसी को भी उसमें नहीं छोड़ा गया। और अत्याचार के अंतर्गत, चकबंदी के अंतर्गत लोगों की ज़मीन जब्त कर ली गई। नसबंदी के अंतर्गत वे कुंवारे बच्चे जिनके ब्याह भी नहीं हुए थे, उनकी ज़बरदस्ती नसबंदी कर दी गई। बहुत बड़े प्रमाण में शोषण हुआ। अनेक परिवार 16-17 महीने जेल के अंदर रहने के कारण, बगैर कोई गलती के कारण भी वे इतने प्रताड़ित हुए कि पूरे परिवार उद्ध्वस्त हो गए। ये इतिहास वर्तमान पीढ़ी के सामने आना चाहिए। और लोकतंत्र की पायमल्ली, लोकतंत्र का सत्यानाश, लोकतंत्र को पूर्ण रूप से उधेड़ बुन करके समाप्त करने की जो साजिश उस कार्यकाल में हुई है, ये वर्तमान पीढ़ी तक पहुँचे। इस दृष्टि से आने वाली 25 तारीख को नागपुर शहर में वनामती में शाम को 5 बजे लोकतंत्र सेनानियों का सत्कार रखा गया है। जो लोकतंत्र सेनानी जीवित है उनका सत्कार होगा, जिनका निधन हो गया उनके परिजनों का सत्कार होगा। माननीय विनय जी सहस्त्रबुद्धे एक विख्यात वक्ता है, इस विषय पर उनका बहुत अच्छा अध्ययन है और वो स्वयं
इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि जिन लोकतंत्र सेनानियों तक हमारी बात पहुंच रही है, हम पत्र लेकर के जा रहे हैं, वो तो इस कार्यक्रम में उपस्थित हो गए ही, लेकिन अगर गलती से एक आधा व्यक्ति छूट जाता है तो आपके माध्यम से उनसे मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि ये आपका कार्यक्रम है, इसमें आप जरूर आइए। इस कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान एकत्रित रहे, ये हमारी कोशिश है। कारण नौजवानों के बीच में इस आंदोलन की जानकारी होनी चाहिए कि भारत के इस काले अध्याय को वर्तमान पीढ़ी भी समझ सके कि किस प्रकार से संविधान को पूर्ण रूप से कुचलने का प्रयास हुआ था। इसी श्रृंखला में लोगों के घर तक पत्रक के माध्यम से यह जानकारी पहुँचे, इसलिए लोकतंत्र हत्या दिवस और संविधान रक्षा दिवस, इस दृष्टि से युवा मोर्चा के माध्यम से हम लोग कांग्रेस के कार्यकाल में किस प्रकार से संविधान के टुकड़े टुकड़े किए गए, पन्ने फाड़ फाड़ करके अनुच्छेद बदले गए, उस इतिहास को भी, कलंकित इतिहास को भी लोगों तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास करेंगे। जगाच्या पाठीवर मिळालेला आत्मसन्मान तसेच बदलती अर्थव्यवस्था आणि विकसित भारत याबद्दल हा कार्यक्रम आहे आणि काय याच्यामध्ये कारण काय? या कार्यक्रमाचे संयोजक आदरणीय आमचे विधायक संदीप जोशीजी आहेत। त्यांच्या डोक्यात एक कल्पना होती, काळिमापासून पौर्णिमापर्यंत आम्ही पोचलो आहोत, तो हा जो काळा इतिहास आहे त्यातला हे सर्व लोकांपर्यंत पोहोचले पाहिजे म्हणून काळ्या रंगाने ही पत्रिका छापण्यात आली। काळा रंग वाईट नाही, लक्षात ठेवा, पण स्मार्ट दिसतो। काळा रंगातला सप्तरंग येतात, चला सफेद से आते और तुम्ही स्पेसिफिक करा। सगळ्यांनी चहाची व्यवस्था केली आहे घ्यायची। साखर देतात ना अगली खबर, मक्का दर्रा क्षेत्र में एमडी ड्रग्स और हथियार के साथ आरोपी गिरफ्तार, पुलिस यूनिट 5 की बड़ी कार्रवाई। नागपुर शहर के मक्का दर्रा थाना क्षेत्र में प्लॉट नंबर 90B लोहित नगर नूरे मोहम्मदी मस्जिद के पास पुलिस की अपराध शाखा यूनिट क्रमांक 5 ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एमडी ड्रग्स, हथियार और नगद राशि के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई 19 जून 2025 की रात 12:30 बजे से 2 बजे के बीच गुप्त सूचना के आधार पर की गई। गुप्त सूचना के आधार पर नापोशी अनीस खान और उनकी टीम ने घटनास्थल पर सटीक सर्च ऑपरेशन चलाया। पंचों की उपस्थिति में आरोपी के शरीर और घर की तलाशी ली गई, जिसमें उपरोक्त मादक पदार्थ, हथियार और नकदी बरामद की गई। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो ये मादक पदार्थ खुद इस्तेमाल करता है और अन्य लोगों तक भी पहुंचाता है। फरार आरोपी की तलाश जारी है और निकट भविष्य में उसे भी गिरफ्तार करने का दावा पुलिस ने किया है। घेर ले भी वहाँ तक, विशाल भाई तक, हाँ, अभी नीचे। और अब अगली खबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 में जम्मू कश्मीर के जम्मू में बीएसएफ जवानों ने किया योग अभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के जवानों ने जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में सामूहिक रूप से योग अभ्यास कर स्वास्थ्य और अनुशासन का संदेश दिया। खुले आसमान के नीचे तैनात बीएसएफ के जवानों ने योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास कर तनाव मुक्त जीवन और शारीरिक स्फूर्ति का महत्व उजागर किया। योग सत्र के दौरान प्रशिक्षित योग प्रशिक्षुओं ने सैनिकों को प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और अन्य उपयोगी आसनों का मार्गदर्शन दिया। इस मौके पर बीएसएफ अधिकारियों ने कहा कि योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक मजबूती के लिए भी अत्यंत आवश्यक है और देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों के लिए ये एक शक्तिशाली साधन है। 1 की गिनती में सांस लेंगे, 4 की गिनती में सांस को छोड़ेंगे। 1 1 2 3 4। बच्चे सारे रेडी? रेडी? ओके। सारे वज्रासन में बैठ, दिख रहा है आपको? दिख रहा है इधर जो कर रहे हैं? गुड। अभी घुटने के बल बैठ जाइए। ये भी तो स्माइलिंग फेस के साथ करो। वो देखो मध्य लाइन। अभी घुटना खोल लीजिए, घुटना खोल लीजिए, शाबाश, खोल लीजिए घुटना। मैडम आपको दिक्कत दे रहे हो तो आराम से वजह से इसमें भी बैठ जाओ।
सिर को जमीन पे लगाना, एक्सेल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सामने देखो, बहुत अच्छा, छिन को लगाओ, छिन, ये कितना बढ़िया एक्सरसाइज है। इनहेल, आप हो जाओ, इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, तो दाहिने एड़ी पकड़ेंगे और बाएं हाथ को बाएं एड़ी पकड़ेंगे। वेरी गुड, करोगे आप, बहुत अच्छा करो। हाँ, एक्सेल, इनहेल, पीछे गर्दन लटका दीजिए, बहुत अच्छा। फर्स्ट रो बहुत अच्छा कर रहा है, सेकेंड रो बहुत अच्छा कर रहा है, पूरा लेट जाइए। बहुत बढ़िया, इनहेल, बहुत बढ़िया, क्या बात। मकरासन, दोनों पैर खोल लीजिए, एड़ी को अंदर कर लीजिए, एड़ी को अंदर कर लीजिए। अभी महसूस करिए अपने शरीर में कहाँ दर्द हो रहा है। 20 सेकेंड वेरी गुड, ज्यादा नहीं खोलना, ये बहुत अच्छा। कोनी को फोड़ रखो, कोनी फोड़ रखिए और रखिए, कोनी फोड़ रखो, सीधा मत करो, ये रखो, गर्दन को पीछे लाओ। बढ़ते अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 में अभिनेत्री मधुरिमा तुली ने कहा, योग भारत का वैश्विक उपहार है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर अभिनेत्री मधुरिमा तुली ने योग कार्यक्रम में भाग लेते हुए योग के महत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की। मधुरिमा तुली ने कहा, मैं केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी के आभारी हूं, जिन्होंने मुझे इस विशेष योग कार्यक्रम में आमंत्रित किया। इस आयोजन में भाग लेना मेरे लिए सम्मान की बात है। उन्होंने आगे कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने योग की वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय किया है। योग न केवल भारत की प्राचीन परंपरा रही है, बल्कि ये एक ऐसा अमूल्य उपहार है जो भारत ने पूरी दुनिया को दिया है। एंड हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पे दोबारा इनवाइट किया। पहले मैं संडेज ऑन साइकिल में आई थी और अब मैं योगाथन का हिस्सा बनी हूँ। इंटरनेशनल योगा डे के दिन मेरे लिए बहुत it's an honor for me because I think योगा मेरे लिए बहुत अहम रहा है, क्योंकि 10 साल की उम्र से मैं योगा सीखती आई हूँ। थैंक्स टू माय पेरेंट्स, उन्होंने मुझे योगा सिखाया। बीच में आप आई थिंक बिकॉज हमारी इंडस्ट्री ऐसी है, थोड़ा आप काम में बिजी हो जाते हैं तो आप थोड़ा सा भटक जाते हैं, आप समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। तो आई थिंक ये दिन, आज का इंटरनेशनल योगा डे, मुझे दोबारा रिमाइंड किया दैट आई शुड गेट बैक टू योगा अगेन। मैं करती हूँ, आई थिंक हफ्ते में एक बार कर लिया या बीच में छोड़ दिया था। तो आई थिंक टुडे इट्स रिमाइंडेड मी दैट आई शुड कम बैक अगेन। योगा में कौन सा ऐसा आसन करना चाहिए ताकि हम फिट रहें? जो आई थिंक मेरे लिए सूर्य नमस्कार, मैंने हमेशा सूर्य नमस्कार पे बिलीव किया है। बहुत पूरी बॉडी, माइंड, सोल, पूरी एक तरह से पूरे अंदरूनी जो सोल है, अंदरूनी ताकत एक तरह से वो देता है, मेंटली भी और बॉडी को भी। तो इस तरह से सूर्य नमस्कार, क्योंकि आप इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं और साथ साथ आप बॉडी मूवमेंट भी कर रहे हैं। सो आई थिंक सूर्य नमस्कार मेरे लिए सबसे बहुत ही बेस्ट रहा है। जिम मुझे पसंद नहीं है, मुझे योगा ही पसंद है या फिर कोई आउटडोर एक्टिविटीज। सो इसीलिए मैं आज मुझे यहाँ हिस्सा बनना और लोगों तक ये बात पहुंचाना, मुझे बहुत खुशी है यहाँ का हिस्सा बनने में। प्रधानमंत्री जी हर साल एक रिकॉर्ड कायम करते हैं, इस बार भी 5 लाख लोगों के साथ उन्होंने योगा किया और हम सब उसके साथ में आप भी देख रहे थे। तो कैसे देखते हैं, क्योंकि योग जिस तरीके से हमारे अंदर जा रहा है और लोग अपना रहे हैं। आई थिंक हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ग्लोबली इसको पहुंचाया है। आई मीन ये हमारे में एक बहुत गर्व की बात होनी चाहिए। इंडिया का ये बहुत बड़ा गिफ्ट है योग पूरी दुनिया को। और इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट जो हो रहा है वो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी वजह से ही हो रहा है। सो इट्स अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। और आज पूरी दुनिया इंटरनेशनल डे योगा डे सेलिब्रेट कर रही है। योग जो है आई थिंक हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, ये पूरी दुनिया में सेलिब्रेट हो रहा है। सो इससे प्राउड मोमेंट और कुछ हो ही नहीं सकता है। सो आई थिंक आई वुड लाइक टू थैंक आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने ये मुमकिन किया है।
मतलब कि अगर आप एक्ट्रेस क्योंकि हैं और अगर नहीं होती तो फिर भी एक आप वुमेन टीम्स में होती क्रिकेट की क्योंकि आपका हमें तो क्या लगता है कि एक एक्ट्रेस के लिए एक प्लेयर के लिए कितना इम्पोर्टेंट योग है क्योंकि आजकल हम जिस तरीके से देख रहे हैं बहुत सारे ड्रग्स भी लोग ले रहे हैं, यूथ ले रहा है, लेकिन जिस तरीके से ड्रग्स ना लेके वो एक नेचुरल योग पे जाए, आप उसके लिए क्या कहिए? ऐसे अगर आप प्लेयर भी होते तब भी अगर एक्ट्रेस है आई थिंक सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं, स्पोर्ट्स पीपल आर ऑल्सो टेकिंग ड्रग्स। मतलब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है हमारे देश में। बट आई थिंक योग एक ऐसा जरिया है जहां पे आपको वो कामनेस जो आपको एंजाइटी आपको देता है, क्योंकि हमारी जो फील्ड है इतना कॉम्पिटिटिव फील्ड है कि आपको एंजाइटी होना ही है, तो आप उस चक्कर में आप फिर गलत राह चुन लेते हैं कभी कभी। तो योग आपको एक अलग आपको कामनेस देता है, आपको पीस देता है। कभी कभी क्या होता है कि आप 20 साल बाद आपको रियलाइजेशन होता है शायद अब मुझे जाना चाहिए योग करने के लिए। अगर आप पहले से ही करेंगे तो आप फिर गलत राह चुनेंगे ही नहीं। इसीलिए योग होता है आपको अंदर से स्ट्रांग बनाने के लिए, आपको मेंटली पीस देने के लिए। यूथ के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? यूथ आजकल की तो बहुत ही समझदार हो गई है, बट डेफिनेटली आई थिंक क्योंकि आज इंटरनेशनल योगा डे है तो यही कहूंगी कि आप योग को भी अपना एक हिस्सा बनाएं। आप लोग समझदार हैं, सब कुछ आजकल बच्चों को सब कुछ आता है, एंड आई थिंक दे आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, बट ऑल्सो इंक्लूड योगा इन योर डे टू डे लाइफ। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दी शुभकामनाएं, कहा योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए योग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ये विशेष योग कार्यक्रम हमारी नेता शाइना एनसी, टाइम्स ऑफ इंडिया, कोस्ट गार्ड और योगा इंस्टीट्यूट के सहयोग से आयोजित किया गया है। यह आयोजन पिछले 11 वर्षों से लगातार हो रहा है, इसके लिए मैं सभी आयोजकों को भी बधाई देता हूँ। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन की सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। योगा बाय द वे ये कार्यक्रम जो है यहाँ पर योगा का हमारी शाइना एनसी जी, द टाइम्स ऑफ इंडिया, कोस्ट गार्ड और योगा इंस्टीट्यूट, इनके माध्यम से इसका आयोजन किया जाता है। 11 सालों से ये आयोजन यहाँ हो रहा है और इसलिए मैं इनको सभी लोगों को आयोजक है उनको शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। योगा ये एक दिन करने का काम नहीं है, ये हर दिन करने का काम है और इसलिए अगर हमें स्वस्थ रहना है, टेंशन फ्री रहना है, प्रेशर फ्री रहना है, तो योगा हमारे जीवन का एक अंग बनाना चाहिए, हमारे जीवन का एक पार्ट बनना चाहिए। और इसलिए ये इसका श्रेय भी जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने उनके प्रयास से संयुक्त राष्ट्र संघ में इसको अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन को मान्यता दी है और आज हम देखते हैं पूरी दुनिया में ये योगा डे मनाया जाता है। और योगा डे एक दिन मना के रुकते नहीं, हर दिन योगा लोग करते हैं। कई बड़े देश, कई बड़े राष्ट्र योगा स्टूडियो भी उन्होंने शुरू किया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये बहुत बड़ा अवेयरनेस है लोगों में और इसलिए मैं सभी लोगों को अपील करता हूँ कि यहाँ पर आकर हर साल तो करते हैं, लेकिन अपने अपने घर में, अपने अपने जगह पर हर दिन योगा मनाएं। और बच्चों से भी मैं अपील करता हूँ, कॉलेज के बच्चे हैं, विद्यार्थी है, अन्य एडिक्शन के बजाय योगा एडिक्शन को अपनाएं ताकि उनका जीवन सुंदर हो जाए, पढ़ाई अच्छी हो, उनका फ्यूचर अच्छा हो। तो रहो क्या, करो योग, रहो निरोग, ऐसा मैं सबके साथ सबको कहना चाहता हूँ। आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, खास करके हमारे शाइना एनसी जी को, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप को, कोस्ट गार्ड को, सभी इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये योगा उस दिन मैंने भी किया था और वो मैराथन योगा था और इसलिए वो उस वक्त हमने ये जो परिवर्तन लाया है देश राज्य में, और आज जो मोदी जी के सपोर्ट से, अमित भाई के सपोर्ट से इस राज्य और केंद्र सरकार मिलकर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। आज आप ये जो मरीन ड्राइव देख रहे हैं,
पहले यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं थी। और मरीन ड्राइव देखिए, कोस्टल रोड देखिए, अटल सेतु देखिए, मुंबई का विकास देखिए, जो भी है ये डेवलपमेंट पिछले 3 सालों से हो रही है। और इसलिए वो 21 तारीख वाला दिन महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा भाग्यशाली रहा है डेवलपमेंट के एंगल से हम देखें तो। और हमारा एजेंडा क्या है? डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। और इसमें योगा को और बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे राज्य में बड़े पैमाने पर योगा मनाते हैं और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को भी फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ कि इसके कर्ता धर्ता वो है। बढ़ते अगली खबर की ओर। आईटीबीपी के हिमवरों ने पेंगोंग त्सो झील के किनारे योग पर मनाया 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के हिमवारों ने लद्दाख की ऊंचाइयों पर स्थित पेंगोंग त्सो झील के पास योग कर पूरे देश को स्वास्थ्य और अनुशासन का संदेश दिया। आईटीबीपी के 24वीं बटालियन के जवानों ने धन सिंह थापा और चार्ट से बीओपीज जैसे अग्रिम चौकसियों पर जो समुद्र तल से लगभग 114,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, अत्यंत विषम परिस्थितियों में भी उत्साहपूर्वक योग अभ्यास किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक सभा को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का भी आधार है। उन्होंने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वो योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाए ताकि वे स्वस्थ, तनाव मुक्त और खुशहाल जीवन जी सके। राष्ट्रपति ने योग को विश्व में भारत के अमूल्य देन बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग के वैश्विक प्रचार की भी सराहना की। इस सामूहिक योग शिविर में उपस्थित उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, उत्तराखंड सरकार के वन मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी, उपस्थित देवियों, स्वजनों और बच्चों, आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। उत्तराखंड का क्षेत्र योग और अध्यात्म जैसे भारतीय परंपराओं का प्रमुख केंद्र रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप सब यहाँ पूरे उत्साह के साथ योगाभ्यास के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सभी को और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योगाभ्यास कर रहे सभी प्रतिभागियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। मेरी कामना है कि योग के प्रयोग से समस्त विश्व के निवासी स्वस्थ और प्रसन्न रहे। हम सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव असाधारण समर्थन के साथ प्रेरित किया है। अपने संकल्प ने संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह स्पष्ट किया था कि योगाभ्यास पूरी विश्व की जनसंख्या के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। सन 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन अधिकांश देश में योगाभ्यास के आयोजन किए जाता है। योग पूरी मानवता की साझा धरोहर बन चुका है। ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है।
योग की अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता के अनेक प्रभावशाली उदाहरण हैं। इस वर्ष अप्रैल में कुवैत की शेखा ओली जावर अल सबाह को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वो एक योग अभ्यासी है जो अपने प्रयासों से संस्कृतियों और लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। योग का अर्थ जोड़ना। योग का अभ्यास व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा को जोड़ना है और स्वस्थ बनाता है। इसी प्रकार ये एक व्यक्ति को दूसरी व्यक्ति से, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से और एक देश को दूसरे देश से जोड़ना काम भी कर रहा है। इसी उद्देश्य का ध्यान में रखते हुए 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य रखा गया है। भारत की पहल पर योग के प्रति विश्व समुदाय का सम्मान बढ़ा है और दुनिया भर के लोग इससे लाभान्वित हो रही है। योग पद्धति को सही और सरल तरीके से जन समूहों और जन सुलभ बनाना योग से जुड़े संस्थानों का दायित्व है। योग की शिक्षा किसी संप्रदाय या पंथ से जुड़े नहीं है। कुछ लोग भ्रांतिवश योग को किसी विशेष संप्रदाय से जोड़ते हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। योग स्वस्थ जीवन जीने की कला है जिसे अपनाने से मनुष्य के शरीर, मन और समग्र व्यक्तित्व को लाभ मिलता है। आज का दिन एक सिंबलिक रूप में योगाभ्यास किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, लेकिन मैं सबको अनुरोध करना चाहती हूँ, योग ऐसा चीज है जैसे कि हम खाना पीना सोना एक नित्य कार्यक्रम जिंदगी जीने के लिए चाहिए। मुझे लगता है योग भी जिंदगी जीने का एक हिस्सा बनाना चाहिए। कहा जाता है योगा से ही होगा, स्वास्थ्य ही संपदा। इसलिए इस संपदा को स्वस्थ रखना हम लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। इसलिए योग एक माध्यम भी होना चाहिए। जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो परिवार स्वस्थ रहता है। जब परिवार और समाज स्वस्थ रहते हैं तो देश स्वस्थ रहता है। सर्वे सन्तु निरामया की सोच का यही लक्ष्य है कि सभी लोग स्वस्थ और रोगमुक्त रहे। इस सोच को साकार करने में योग का रास्ता बहुत उपयोगी है। और अब अगली खबर। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अशोकनगर के हॉकी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने योग अभ्यास किया। इस अवसर पर मंत्री सिरसा ने योग के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि योग केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि स्वास्थ्य और मानसिक शांति का मार्ग है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, योग प्रशिक्षण और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। योग दिवस के इस आयोजन का उद्देश्य लोगों में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना और स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देना था। लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को परस्पर नमस्कार मुद्रा में मिलाएं। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। बाएं और बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। बाएं हाथ को दाएं हाथ की सीध में रखें। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। श्वास अंदर लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं और दाएं पैर को वापस ले आएं। इस आसन को बाईं तरफ से भी दोहराएं। बाएं पैर को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकें और बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखें। सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और दाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। दाएं हाथ को बाएं हाथ की सीध में करें। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक सजगता के साथ बने रहें। श्वास लेते हुए घुटनों पर खड़े हो जाएं। श्वास छोड़ते हुए वज्रासन में वापस आएं।
प्रारंभिक स्थिति में लौटते समय दाईं ओर झुकते हुए बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें। इसी प्रकार अपना दायां पैर सीधा करते हुए सामान्य स्थिति में लौट आए। पीछे की ओर झुकें। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं तथा सामान्य स्थिति में लौटें। विश्राम करें। त्रिकोणासन। त्रिकोण का अर्थ है त्रिभुज। सावधानियां, स्लिप डिस्क, साइटिका तथा उदर में सर्जरी के उपरांत ये आसन न करें। सम स्थिति से आरंभ में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। श्वास लें और ऊपर की ओर वापस आएं। घुटनों को जोड़ें। प्रारंभिक स्थिति में लौटते समय दाईं ओर झुकते हुए बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें। इसी प्रकार अपना दायां पैर सीधा करते हुए सामान्य स्थिति में दायां आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं बहुत पहले तो बधाई देता हूं। ये पवित्र दिन दिल्ली की सरकार भी भारत की सरकार की तरह 11 साल बाद मना रही है। भारत के प्रधानमंत्री ने 2014 में यूएनओ के माध्यम से इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का ऐलान किया। पूरे दुनिया ने इसको मनाया, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसका विरोध इसलिए जताया कि उनको लगता था कि प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव है। ये इनिशिएटिव उनका है, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, हमारी चेतना के लिए जरूरी है। ये हमें जहाँ तंदुरुस्त रखता है, वहीं पर हमें समाज के अंदर एक ऐसी शक्ति देता है जिससे हम सामाजिक फैसले देते हुए भी सूझवानता से काम कर सकें। मैं आज बहुत खुश हूँ कि भारत के सरकार के साथ साथ दिल्ली में भी ऐसी सरकार बनी जो योग को सबसे तरजीह देती है, पहलियत देती है। और इसीलिए जब आज भारत के प्रधानमंत्री जी विशाखापट्टनम में योग कर रहे हैं, दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री यमुना जी के तट पर यमुना जी के साथ योग कर रही हैं, दिल्ली की सरकार दिल्ली के अनेकों जगह पे हजारों लोगों के साथ मिलकर इस योग दिवस पर योग कर रही है, ये अपने आप में अद्भुत है कि पूरी दुनिया आज भारत के संस्कृति को, योग को अपना चुकी है। और इसी तरह दिल्ली की सरकार भी 11 साल बाद इस योग दिवस को भारत के प्रधानमंत्री जी के इस सपने को, उनके संकल्प को पूरा करने के लिए मना रही है। इसके लिए मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के और दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। देखिए, उनका काम राजनीति करना है। वो आर्मी को राजनीति में ले आते हैं, वो देश की जंग को राजनीति में ले आते हैं, वो लोगों के धर्म को राजनीति में ले आते हैं। तो योग को अगर राजनीति में लाते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उनकी मानसिकता ही राजनीति करना है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, मां यमुना की सफाई के लिए हमारी सरकार ने 4 महीनों में काम किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मां यमुना के संरक्षण और सफाई को लेकर अपनी सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। उन्होंने कहा, ये मुद्दा दिल्ली और पूरे देश की भावना और आस्था से गहरा जुड़ा हुआ है। हम मां यमुना को भक्ति और पूजा का प्रतीक मानते हैं। रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछले कई वर्षों तक लगातार सरकारों ने यमुना नदी की सही देखभाल नहीं की और मां यमुना के लिए जरूरी कार्य नहीं किए, लेकिन हमारी सरकार ने 4 महीनों के कार्यकाल में इस दिशा में लगातार प्रयास किए हैं और सफाई के काम को आगे बढ़ाया है। दिल्ली और देश के भावनाओं से, आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। मां यमुना को हम अपनी पूजा का, आस्था का प्रतीक मानते हैं। यमुना जी को लेकर के वर्षों से जिस तरीके से अनदेखी की गई, वर्षों वर्ष सरकारें रही, परंतु उन्होंने कभी सरकार ने उस तरीके का काम नहीं किया जो मां यमुना के लिए किया जाना चाहिए था। मुझे सुकून है कि हम अपने मात्र इस 4 महीने के कार्यकाल में लगातार यमुना सफाई के लिए नित्य रोज आगे बढ़ रहे हैं। हजारों करोड़ के काम
जितने भी डिसेंट्रलाइज एसटीपी थे, जितने एसटीपी हैं, जितनी पाइपलाइन बिछनी है, जितनी सीवर लाइन बिछनी है, और जो कुछ भी यमुना माँ की सफाई के लिए किया जाना है, उसके निर्मल प्रवाह के लिए जो होना चाहिए, उन सब के लिए जो कुछ भी होना चाहिए, लगातार सरकार उसे कर रही है। और आज इस तट से योग की क्रियाएं करने के लिए मैं समझती हूँ दिल्ली वालों को ये संदेश देना है कि देखिए यमुना जी साफ हो रही है। आज लोग कहते हैं क्रूज कहाँ चलेगा, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ क्रूज यहाँ चलेगा जहाँ बोट चल रही है, जहाँ यमुना तट पे बच्चों ने योग किया। यमुना दिल्ली की पहचान है। इंद्रप्रस्थ के रूप में जब दिल्ली बसती थी तब भी यमुना जी के घाट पे ही दिल्ली बसी हुई थी। और आज केवल आवश्यकता इस बात की है कि ईमानदारी से हम लोग यमुना सफाई के लिए काम करें, शिद्दत के साथ हर एक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम मेहनत करें। और ये जो निर्मल छवि यमुना की है, तो जितना भी स्ट्रेच दिल्ली में से होके गुजर रहा है, पूरा का पूरा ऐसा ही बनाना है, इसी पे काम करना है, ये दिखाने के लिए मैं आज आई। जनता तैयार है, संत समाज तैयार है, समाज तैयार है, सब लोग मिलकर के इस पे काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं। हम लोग जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग यमुना जी को साफ करने के लिए होना चाहिए, सर्वप्रथम हमने उस टेक्नोलॉजी को इनिशिएट कर दिया। उसको हायर करने के लिए जो प्रोसीजर है, जो टेंडरिंग है, वो उस पे काम चल रहा है, ताकि वो होने के बाद में आपके जो गंदा पानी नालों का यमुना जी में गिरता था वो ट्रीट हो सके, वो साफ हो सके, ताकि एक बूंद भी जल यदि जो यमुना जी में आए वो स्वच्छ होना चाहिए। और उसका ई फ्लो, उसके ऊपर हम बेहतरी से काम कर रहे हैं कि यमुना को जीवन देने के लिए, उसको अविरल उसका रूप देने के लिए उसमें ई फ्लो होना जरूरी है, उसके लिए सरकार काम कर रही है। तो आज योगा विद यमुना आप देख रहे हैं, एक बड़ा सुकून का विषय है कि आज सब लोग यहाँ पे आए हैं, हमारे मंत्री जी यहाँ हैं, हमारे सांसद जी हैं, सभी क्षेत्रवासी यहाँ आए हैं। देखिए अब हम क्या करें कि उनको योग में भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा नजर आता था, अब कुछ कुछ चीजें पहचान बन जाती है। अब वो किसी दिन ऐसा भोजन में उनको कुछ नजर आने लगे तो भोजन छोड़ सकते हैं, कुछ भी छोड़ सकते हैं। दिल्ली छोड़ दी उन्होंने, दिल्ली में भाजपा सरकार नजर आने लगी तो दिल्ली छोड़ दी। अब क्या उनको नजर आ जाए और वो क्या छोड़ दें, ये तो हम कह नहीं सकते, परंतु योग हमारे जीवन का वो माध्यम है जिसके थ्रू हम एक जीवन जीने की कला सीख सकते हैं, एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, और योग हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वासंत देसाई स्टेडियम में जल में योग अभ्यास करते नजर आए हर उम्र के उत्साही तैराक। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वासंत देसाई स्टेडियम में जल में योग अभ्यास का अनोखा आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में जय श्री राम समूह के सदस्यों ने भाग लिया, जिनकी उम्र 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक थी। सभी ने जल में विभिन्न योगासन जैसे शिवासन, पद्मासन, ताड़ासन और शीर्षासन का अभ्यास किया। यह आयोजन योग के महत्व को हर उम्र के लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास था। कार्यक्रम में उपस्थित सभी ने जल योग के माध्यम से स्वास्थ्य और मानसिक शांति दोनों को प्रोत्साहित किया।
देख रहे तुम भी हाँ जयेश भाई हमारा भी लो। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब में योग कार्यक्रम में लिया हिस्सा। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित योग कार्यक्रम में भाग लिया। इस महत्वपूर्ण आयोजन में मंत्री परवेश वर्मा और भाजपा सांसद मनोज तिवारी भी उपस्थित थे। आकृति में ऊपर ले जाएं, पीछे नीचे धीरे धीरे घुमाते जाएं। ऊपर जाएं तो बाजू कान से लगे, अधिकतम भुजाएं पीछे जाएं, नीचे आए तो बाजू शरीर के साथ लगे, भुजाएं सामने ले आएं। अब यही से पहले के रिवर्स, भुजाएं नीचे, कोहनियां नीचे, पीछे ऊपर। पहले के रिवर्स दोनों कोहनियों को यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाते जाएं। वापस हाथ नीचे करें। अब हम आसनों से इसका अभ्यास शुरू करते हैं। ताड़ासन, पैरों में 2 से 3 इंच की दूरी ही बना के रखें। दोनों भुजाएं कंधे के सीध में सामने ताने, उंगलियों को आपस में गूंथ लें, हथेलियों का रुख बाहर की तरफ कर दें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को तानते हुए आकाश की ओर, सिर की ओर ले जाएं, सामने ही देखें। एड़ियां भी उठा दें। शरीर का भार पंजों पर स्थित कर दें। हमारे पूरी मांसपेशियां पंजे से लेकर हाथ की प्रभाव में है, जॉइंट्स पर प्रभाव है। श्वास छोड़ें, एड़ियां नीचे, दाएं बाएं से हाथ नीचे ले आएं। पाद हस्तासन, पाद का मतलब पैर, हस्त माने हाथ, यानी हाथों को पैरों के पास लाया जाएगा, इसलिए इसका नाम पाद हस्तासन है। दोनों भुजाएं सामने तानते हुए धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर की ओर ले जाएं। हथेलियां सामने रहेंगी, उंगलियों को मिला लें। श्वास छोड़ें, कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की तरफ झुकते जाएं जितना संभव हो। जिनके कमर में दर्द है वो आगे नहीं झुकेंगे। इस आसन के करने से हमारी पेट की अतिरिक्त चर्बी नियंत्रित होती है, पाचन अंग सशक्त बनते हैं। चाहे समानांतर हो, थोड़ी आसन पर प्रयास करें कि लगे आगे किसी को दृश्य आगे देखें। पेल्विक रीजन की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। मानसिक अवसाद को दूर करने में बहुत अच्छा आसन है। श्वास भरते हुए भुजाओं को पीछे खींचें और यहीं से आप पेट के बल आसन पर लेट जाएं। पेट के बल आसन पर लेटें, दोनों पैरों को मिला लें। भुजंग आसन, भुजंग सर्प को कहते हैं। इस आसन में शरीर की आकृति सर्प जैसी बनती है। दोनों भुजाएं मोड़कर हथेलियों को वक्ष के दाएं बाएं रखें।
श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ भाग को ऊपर उठाएं, नाभि तक का भाग ऊपर उठ जाए। सामान्य श्वासों के साथ रुकें। इस आसन के करने से हमारे रीढ़ का दोष, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के दोष दूर होते हैं। धीरे धीरे वापस आएं। यहीं से दाईं भुजा आगे से निकालते हुए पीठ के बल यानी कमर के बल आएं। राइट भुजा को सामने से लाते हुए कमर के बल आ जाएं। पीठ के बल, भुजाएं शरीर के साथ, हथेलियों का रुख जमीन की तरफ। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को बिना घुटना मोड़े धीरे धीरे 30 डिग्री के एंगल तक लाकर रोक दें। यहाँ सामान्य श्वासों के साथ रुकें। हम उदर की मांसपेशियों पर खिंचाव आता है, पाचन अच्छा बनता है, हमारी नितंबों की अतिरिक्त चर्बी भी नियंत्रित होती है। धीरे धीरे वापस। पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को मोड़े, दोनों हाथों की ग्रिप बनाकर घुटनों को पकड़ लें। श्वास भरते हुए जंघाओं से पेट को दबाइए। श्वास बाहर निकालते हुए थोड़ी को घुटनों के मध्य में लगाने का प्रयास करें। सामान्य श्वास के साथ रुकें। धीरे धीरे वापस। यह कब्जियत को दूर करता है, वात से राहत दिलाता है। हमारे श्रोणी और कटल क्षेत्र की मांसपेशियां, लिगामेंट, स्नायु की अति जटिल समस्याएं इसके करने से दूर होती हैं। शवासन। हाथ और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैला कर रखें। हथेलियां ऊपर की ओर हों। आंखें बंद करें। पूरे शरीर को चेतन अवस्था में शिथिल छोड़ दें। सामान्य श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान दें। मन को श्वास। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। योग में ध्यान का अभ्यास मन मस्तिष्क को शांत और एकाग्र बनाता है, भय क्रोध अवसाद को दूर करता है। आइए ध्यान का अभ्यास करें। नेत्र बंद रखें, मुख पर मधुर मुस्कान, अपनी भौहों के बीच हल्का सा ध्यान केंद्रित करें और अपनी आती जाती श्वासों के साथ जुड़ जाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बुरे विचारों को जाने दें, अच्छे से अच्छे सकारात्मक विचारों को ग्रहण करते जाएं। और अब अगली खबर। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश, योग एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का संदेश देता है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस कार्यक्रम में जनता की इच्छा शक्ति और आपके प्रयास स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है और योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विषय एक गहरी सच्चाई को दर्शाता है कि पृथ्वी पर सभी जीवों का स्वास्थ्य आपस में जुड़ा हुआ है। मानव कल्याण इस बात पर निर्भर करता है कि हमें भोजन देने वाली मिट्टी, हमें जल देने वाली नदियां, हमारी परिस्थिति की तंत्र के साथ रहने वाले जानवर और पौधे स्वस्थ हो। जनता जनार्दन की ये सदा इच्छा
और आपके प्रयास यहां इस आयोजन में हर तरफ नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for One Earth, One Health. This theme reflects a deep truth. The health of every entity on earth is interconnected. Human well-being depends on the health of the soil that grows our food, on the rivers that gives us water, on the health of the animals that share our ecosystems, on the plants that nourish us. Yoga awakens us. और अब अगली खबर। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजकोट में भाजपा शहर अध्यक्ष माधव दवे का बयान। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भाजपा राजकोट शहर अध्यक्ष माधव देवे ने कहा, राजकोट भी पूरे भारत और विश्व की तरह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह से मना रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। माधव दवे ने इस अवसर पर योग के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक शांति और समग्र कल्याण के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने सभी नागरिकों से योग को अपनी दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। राजकोट भी पूरे भारत और विश्व की तरह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सेलिब्रेशन कर रहा है। आप सबने देखा कितनी बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पे आए हैं और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो मुहिम चालू की है, ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सब मना रहे हैं। पूरा विश्व को भारत देश ने एक नई दिशा दी है और पूरा विश्व स्वास्थ्य की तरफ अपनी गति करे, ये नरेंद्र भाई मोदी का एक आह्वान है और उसको लेके हम सब ये योग कर रहे हैं। आज वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी ने विशाखापट्टनम से ये योग की शुरुआत की और हमारे गुजरात के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी ने वडनगर से ये योग की शुरुआत की और हम सब ने यहाँ राजकोट में माधवराव सिंधिया स्टेडियम में योग किया, सबने साथ मिलकर। तो ये पूरा देश एक स्वस्थता की ओर गति करे, इसके लिए ये योग दिवस मनाया जाता है। और राजकोट में भी बड़ी मात्रा में हमारे राजकोट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी पदाधिकारी और सबने साथ में मिलकर ये योग किया। बढ़ते अगली खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस की आलोचना पर आंध्र प्रदेश आईटी मंत्री नारा लोकेश का जवाब। जब कांग्रेस द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर आलोचना की गई तो आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा, मेरा एक सवाल है, 2004 से 2014 के बीच 25 से ज्यादा हमले हुए, तब आपका क्या जवाब था? आज भारत के प्रधानमंत्री ने खड़े होकर जवाब दिया। हम उन पर गर्व है, हमें इसका जवाब देना पड़ा और प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। हमें आज नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री कहने पर गर्व होता है। नारा लोकेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनकी सशक्त कार्यवाही की जमकर प्रशंसा की। Well, to them I have a straight question. Between 2004 and 14, there were close to 25 plus attacks that have happened on Indian soil. What was your response back then? Why didn't you take action back then? We used to always run to a different country and say, please help us, or go to United Nations and say, please help us. But today the Prime Minister stood up and said, if you touch an Indian on Indian soil, I will respond. I will respond in force. And he's shown it to the nation. And that's why we're very proud of it. And we're proud to say we're Indians today. And we have a global standing today. This is very important. Because people cannot think that they come and kill Indians on Indian soil and then we talk about peace and all that. Unfortunately, sometimes we have to give it back to them. And the Honorable Prime Minister gave it back in a very clear, strong message. And we're really proud to call Narendra Modi ji our Prime Minister today. बढ़ते अगली खबर की ओर। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अमृता फडणवीस का बयान। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कहा, आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिव्यांश फाउंडेशन और बीएमसी ने बीएमसी के सफाई कर्मचारियों के लिए एक वेलनेस प्रोग्राम आयोजित किया है। मैं बहुत खुश हूं कि बीएमसी कमिश्नर हमारे फाउंडेशन के साथ साथ अभिनेता अर्जुन कपूर और नुसरत भरूचा जैसे सेलिब्रिटी भी हमारे साथ जुड़े हैं। पूरे दिन हम योग सत्र और विभिन्न वेलनेस कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आज दिव्यांश फाउंडेशन और मुंबई महानगर पालिका द्वारा
11वें साल के अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के अवसर पर हमने एक वेलनेस प्रोग्राम रखा है सफाई कर्मचारियों के लिए बीएमसी के, और बहुत खुशी है कि बीएमसी कमिश्नर हमारे साथ है, हमारे फाउंडेशन के साथ कुछ स्टार्स भी आए हैं, अर्जुन कपूर, नुसरत भरूचा, और जो बीएमसी के ये सब लोग जो आए हैं उन्हें एक पूरे दिन का शिविर हम दे रहे हैं जिसमें योग से चालू कर रहे और बहुत सारे वेलनेस सेशंस हैं। बहुत खुशी है कि मोदी जी ने इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय बनाया है और पूरी दुनिया आज योग के महत्व को जान चुकी है। संदेश यही दूंगी, जरूर ये एक दिन है जब हम योगा मैट बिछा के योगा करते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, बट इसके आगे जाके हमें ये एक जीवन शैली की तरह अपनाना है। रोज योग और ध्यान करना है। हमारी जो जीवन है सभी का वो बहुत हेक्टिक है आज की डेट में, फास्ट है और बहुत एक्सपेक्टेशंस है हमें खुद से, तो हम बैलेंस कैसे करेंगे अपनी माइंड, बॉडी और सोल को। ये एक सबसे अच्छा तरीका है जो आपने जीवन भर इसे करना जरूरी। और अब अगली खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारत पाकिस्तान सीमा के निकट तनोट माता मंदिर में अर्चना की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के निकट भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित श्री तनोट माता मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने देश की सुरक्षा एवं क्षेत्र की शांति के लिए मां तनोट माता से आशीर्वाद प्राप्त किया। तनोट माता मंदिर अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता के लिए जाना जाता है और सीमावर्ती इलाके में सैनिकों एवं स्थानीय लोगों के लिए विशेष आस्था का केंद्र है।
खड्गधारिणी चण्डे दुर्गा देवी नमस्तुते ॐ वासुदेव सुते काले वासुदेव सहोदरी वक्रतुण्डाय श्री नंदे दुर्गा देवी नमस्तुते अभयराजेश हस्तम् ओयं देवनाजनामीयं नमः परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यद्विषं मया देवी परिपूर्णः मदस्तु मे ज्ञानिका शिवानंद मंत्र प्रदानि जोदानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणापदे बोलिए माता सूरी तन्नोटराय की जय हो। और अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। दिल्ली हज समिति की चेयरपर्सन कौसर जहां ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से 21 जून को घोषित हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। दिल्ली हज समिति की चेयरपर्सन कौसर जहां ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों के कारण ही संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया है। योग हमारे जीवन में संतुलन लाता है और ये हमारे मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। जी हाँ, आज जो है दिल्ली स्टेट हज कमेटी में हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अथक प्रयासों से जो है 21 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं, योग हमारे जीवन में अलग अलग पहलुओं के बीच संतुलन बनाने के अलावा स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है और योग अब केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक आंदोलन बन चुका है। और मैं यही कहूंगी कि योग को अपनाइए और तनाव और रोगों को दूर भगाइए। और अब फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।